और बड़ी खबर आपको बता दें, यौन उत्पीड़न केस में फंसे दिल्ली के अश्लील बाबा से जुड़ी हुई है। 3 वार्डन की गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने वार्डन से पूछताछ की, बाबा की मदद करने का इन पर आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां 3 वार्डन के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है, क्योंकि ये तीनों वार्डन पर आरोप है कि ये बाबा की मदद कर रही थी, बाबा की सहयोगी थी, और इसीलिए अब दिल्ली पुलिस 3 वार्डन से पूछताछ कर चुकी है और अब उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां 3 वार्डन की गिरफ्तारी की जानकारी जो है वो अब से कुछ देर में सामने आ सकती है, इसकी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 3 वार्डन से पूछताछ की है, बाबा की मदद करने का आरोप इन तीनों वार्डन पर लगाया। क्या क्या करती थी ये तीनों वार्डन, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। चेतनानंद के लिए क्या क्या करती थी वार्डन, लड़कियों को चेतनानंद से ये वार्डन जो है वो मिलवाती थी। इसी के साथ लड़कियों की चैट डिलीट भी करवाती थी। चैतन्यानंद के लिए क्या क्या करती थी वार्डन, लड़कियों को धमकाती थी, डराती थी, ये भी आरोप लगे हैं। ब्लैकमेलिंग में भी मदद करने का इन वार्डन पर आरोप लगा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चैतन्यानंद के लिए ये जो तीनों वार्डन थी, ये तमाम लड़कियों को उनके पास जाने के लिए बहलाती फुसलाती भी थी और उसके बाद वहां भेजकर तमाम चैट्स को डिलीट करती थी। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे। मुकेश, एक बड़ा ब्रेक थ्रू है इस पूरे मामले में, ये 3 वार्डन की गिरफ्तारी अगर होती है तो। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो शारदा पीठ की ओर से जो दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दिया गया था 4 अगस्त 2025 को, और जो विक्टिम लड़कियां हैं 17, उन्होंने भी जो शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में इन तीनों वार्डन के नाम हैं। और जो विक्टिम लड़कियां हैं उनका कहना यह है कि ये तीनों महिला वार्डन स्वामी चैतन्यानंद की बहुत ही क्लोज हैं, और रात के वक्त जो बाबा था उसका जो ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरा था, उसी कमरे में ये तीनों वार्डन लड़कियों को बुलाती थी, उनको बाबा के कमरे में जाने के लिए मजबूर करती थी। और ये भी आरोप है कि जब बाबा लड़कियों को बुलाने के लिए उनको व्हाट्सएप मैसेज करता था, अश्लील व्हाट्सएप मैसेज, और अगर लड़कियां जवाब नहीं देती थीं तो ये तीनों जो वार्डन थीं ये लड़कियों को जवाब देने पर मजबूर करती थीं, और अगर लड़कियों ने जवाब नहीं दिए तो ये लड़कियों के एग्ज़ाम में नंबर काटने या फिर उनको फेल करने की धमकी देती थीं। ये भी इस पूरी शिकायत में लिखा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस ने इन तीनों वार्डन से पूछताछ की है और पुलिस के मुताबिक ये संभव है कि बहुत जल्दी ही इन तीनों वार्डन की गिरफ्तारी भी हो। जी चलिए मुकेश, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इस कांड का आखिरकार खुलासा कैसे हुआ है, बाबा के बदनाम लोग का स्या सच क्या है, अपने स्टूडेंट्स को स्वामी क्या क्या मैसेज भेजता था, देखिए हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। माथे पर त्रिकोण, भगवा लिबास, स्वामी का भेष, मानो दुनियावी ऐशो आराम से ये बाबा विरक्त, लेकिन ठाट बाट ऐसी जो माथा चकरा दे। ये बाबा फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, महिला उत्थान की डींगे हाँकता है। I'm more grateful that our entire treatment has been there, have been taking care of me. लेकिन कुकर्मों के संगीन इल्जामात ऐसे जिनका तसव्वुर तक सुनने वाले की रूह कांप जाए। गुरु शिष्य के रिश्ते से विश्वास उठा दे। बाबा के बदनाम लोग का स्याह सच क्या? अपनी स्टूडेंट्स को स्वामी क्या क्या मैसेज भेजता था? बाबा विदेश ट्रिप के ट्रैप में लड़कियों को कैसे फंसाता था? 50 लाख की गाड़ी पर बाबा कितनी एम्बेसी की नंबर प्लेट लगाकर चलता था? फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने की जो गाड़ी है, इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कुल 1.5 महीने से जो बाबा है ये चितानंद सरस्वती, वो फरार है। ऑपरेशन डर्टी बाबा, एनडीटीवी की ग्राउंड पड़ताल। इन सुलगते सवालों का स्याह सच जब दिल्ली के वसंत कुंज में बने इस आलिशान आश्रम की चौहद्दियों से बाहर निकला, तो बाबा का सफेद पोश चेहरा बेनकाब हो गया। ये बाबा कौन है, क्या इल्जाम है,
आखिर वसंत कुंज के श्रृंगेरी आश्रम में पीजी डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट के साथ स्वामी ने क्या किया? इन सवालों की गिरह खोलने के लिए एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल शुरू की। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये है श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम यानी कि श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी, और यहीं पर रहने वाली करीब 17 लड़कियों ने अपने साथ में यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। नाम स्वामी चैत्यानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर पार्थसारथी। ओहदा 12 साल से श्रृंगेरी आश्रम का संचालक और केयरटेकर। मूल निवास ओडिशा। इल्जाम छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न। अब सवाल है कि स्वामी की करतूतें बेनकाब कैसे हुई? दरअसल श्रृंगेरी मठ के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर बाबा के खिलाफ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ। फिर बाबा के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन होने लगा। आश्रम के लोगों ने बाबा को निकाल दिया है, स्वामी को निकाल दिया है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से ये बाबा फरार चल रहा है और दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने आश्रम के अंदर के तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को जब्त कर लिया है, हार्ड डिस्क जब्त कर ली है। लड़कियों ने पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा के गुनाहों का कैसा पुलिंदा खोला, इसकी ब्रीफिंग खुद साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी ने दी। पीएसवी के नॉर्थ में एक कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हरासमेंट की। कुछ फीमेल छात्राएं जो कि पीजीडीएम कोर्स परस्यू कर रही हैं श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में, उन्होंने अपनी जब कंप्लेंट दी तो एक एफआईआर दर्ज की गई उपयुक्त सेक्शंस में बीएनएस के, और इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। स्वामी चैत्यानंद सरस्वती जिस आश्रम का केयरटेकर कम टीचर था, पुलिस जांच में उसे लेकर पता चला कि उस आश्रम में पीजी डिप्लोमा के 2 बैच चल रहे हैं। इन 2 बैच में 35 से ज्यादा छात्राएं पढ़ रही हैं। कई वार्डन पर बाबा के लिए काम करने का आरोप है। छात्राओं ने कहा वार्डन बाबा से मिलवाती थी। लंबे समय से वो यहाँ पर रहकर लड़कियों को पढ़ा रहा था और लड़कियों पर ये दबाव बनाया कि वो उनके साथ में जो भी हो रहा है वो कहीं बाहर ना बताएं, नहीं तो इसका जो अंजाम है वो भुगतना होगा। पटियाला हाउस कोर्ट में जिन 17 लड़कियों का बयान दर्ज हुआ, उन्होंने बाबा के बदनाम आश्रम के ऐसे किस्से सुनाए जो विचलित करने वाले। लड़कियों ने पुलिस के सामने बाबा के वो चैट्स बतौर सबूत पेश किए जिनके जरिए बाबा लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा था। छात्राओं के साथ स्वामी ने जो चैट्स लिखे, उनके कुछ अंश एनडीटीवी इंडिया के हाथ भी लगे। आरोपी स्वामी चैत्यानंद सरस्वती लड़कियों को जो मैसेज भेजता था, उसमें लिखा, मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें विदेश लेकर चलूंगा ट्रिप पर, तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। इन खुलासों के बाद पुलिस ने 50 से ज्यादा छात्राओं के मोबाइल फोन की जांच करवाई। हालांकि ज्यादातर डिवाइसेस में मोबाइल चैट्स डिलीट हुए। उधर आश्रम में बाबा के मददगार कौन कौन थे, बाबा के काले कारनामों में कौन कौन शरीक था, इंस्टीट्यूट के बाकी फैकल्टी से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि बाबा के गुनाहों की कड़ियां जुड़ सके। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और जितने भी अक्यूज्ड हैं या को अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लिया जाएगा। स्वामी चैत्यानंद सरस्वती 1.5 महीने से फरार है। उसकी लोकेशन आगरा में ट्रेस हुई, जिसके बाद अब तक ये पता नहीं चल सका कि संगीन आरोपों में घिरा ये स्वामी आखिर कहां छिपा है। पुलिस जल्द उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा करती है। उधर आश्रम के बाहर सिक्योरिटी टाइट हो चुकी है। आश्रम के गेट पर बाउंसर तक लगाए गए। तो पुलिस ने सभी जो लड़कियां हैं विक्टिम, उनके बयान कोर्ट में दर्ज करा दिए हैं, लेकिन ये जो बाबा है इसकी तलाश जारी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।